मोदी जिंदाबाद। वह का सीन है। आप मोदी के नारे पाकिस्तान में लगा रहे हो। आज अगर मोदी अपना नाम रख लेना मोदी खान, कोई सेंस है इस बात की? मैं कसम खा के कहता हूँ ये सब मोदी को सपोर्ट करेंगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? आप मुल्कों के बीच मोहब्बत बढ़ेगी, ये तो अच्छी बात है। कश्मीर दे के मोहब्बत नहीं करनी। कश्मीर तो क्या, कश्मीर क्या। यही नहीं, अभी और सुनिए। कश्मीर तो गया, अब बलोचिस्तान भी इनके हाथ से जा रहे हैं। ये पाकिस्तान में मुसलमान है ना हम सब, तो मुसलमानों का पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री में ये हाल है, और ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि ये नाम के मुसलमान हैं। फिर खाना कैसे पूरा करते हैं? मांगे खाते हैं। भारत वो चांद पर गया, मुसलमानों पे तो वहाँ जुल्म होता है, तो ये जुल्म क्या था? हम मुसलमान यहाँ के हैं नहीं, वो मुसलमान भी थोड़े अच्छे हैं मुसलमान, हम तो शैतान के बदतर हैं। क्या हम इंसान के लाने के काबिल के? जानवर हैं, जानवर क्या बने हैं, इंसान ही हैं। जानवर भी शायद हमसे बेहतर हो, वो अच्छे होंगे इंशाल्लाह। वहाँ पर कोई एक भी गरीब ऐसा नहीं होगा जो भूखा सोता। उनके गली के कुत्ते भी पेट भर के खाना खा कर ही सोते होंगे, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। इंडिया इस टाइम जो एशिया से भी आगे पूरी दुनिया के लिए एक जान बन गया है। पाकिस्तान की है कि ख्वाहिश है कि पेट भर से लोग भूखे रह के कौमें पालते हैं। यहाँ भाई को घर पता नहीं है कि कुछ पका है कुछ पका नहीं पका। ने अपना चक्र पूरा कर लिया है और वह अब पूरी तरह से भिखारी देश बन चुका है। पहले भी ये देश दुनिया से मदद के लिए भीख मांग रहे थे और आज भी वही हाल है इन लोगों का। ये लोग अपनी हालत सुधार करने के बजाय इन लोगों का जज्बा ही कम नहीं हो रहा है। अभी भी ये मुल्क अलग अलग देशों के लाइनों में खड़ा है। दोस्तों हमारे संस्कार ये नहीं सिखाते है कि किसी का मजाक उड़ाना चाहिए, लेकिन दोस्तों ये वही मुल्क है, ये वही लोग है जो पहले भारत का मजाक उड़ाया करते थे। और जय हिंद दोस्तों, वर्ल्ड सेक्टर चैनल में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें किस तरीके से पाकिस्तान की हालात हो चुकी है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से जो है अब बांग्लादेश की हालात हो चुकी है। क्योंकि बांग्लादेश में भी जो है दोस्तों भारत ने पूरी तरह से व्यापार बंद कर दिया है। लोग जो है भूखे मरने पे जो है बांग्लादेश के अंदर मजबूर हो चुके हैं, और वही बात पाकिस्तान का हो चुका है। पहले पाकिस्तान जिस तरीके से जो है बहुत ही बढ़िया ज़िंदगी गुजारता था, ये 15 साल पहले की बात कर रहे हैं दोस्तों, और अब जो है पाकिस्तान के अंदर भी आटे के खरीदने तक के पैसे नहीं है। लोगों ने जो है स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया, आपको मालूम होगा पैसे की किल्लत के वजह से। किसी पाकिस्तानी के पास पैसा नहीं था झंडा खरीदने तक के लिए, ये समझ लीजिए। अब वही हाल सेम हो चुका है बांग्लादेश का। बांग्लादेश का भी जो है हुक्का पानी भारत ने पूरी तरह से बंद कर दिया है दोस्तों, और वहाँ पे व्यापार बंद हो गया है। तब से बांग्लादेश के अंदर महंगाई पकड़ लिया है, बहुत ही हाई पकड़ लिया है। और आपको ये भी बता दें दोस्तों कि बांग्लादेश का अंदर जो भारतीय एम्बेसी थी, इंडियन एम्बेसी ने वह वीजा देना भी पूरी तरह से बंद कर दिया है और गालियां दिया करते थे। हालांकि अभी भी इनको मौका मिल जाए तो ये भारत को और भारतीय लोगों को गालियां और अपशब्द कहने से पीछे बिल्कुल भी नहीं हटेंगे, क्योंकि इनके दिलों में हमारे लिए इतनी नफरत भरी हुई है कि ये कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। और जब इन लोगों की हालत बिगड़ चुकी है और बिगड़ रही है, तब जाकर इनको आंखें खुल रही है और इनको समझ में आ रहा है कि सिर्फ आसमानी ज्ञान हासिल करने से इंसान नहीं बना जाता, बल्कि इंसान बनने के लिए इंसानियत वाला काम भी करना पड़ता है। यही वजह है कि आज ये लोग दुनिया भर में भीख मांगने पर मजबूर हैं। ये लोग खुद ही मान रहे हैं कि हमसे जानवर कहीं बेहतर है, क्योंकि इनकी हरकतें ही ऐसी है कि ये जानवर कहलाने लायक भी नहीं है। इनकी स्थिति इसलिए बनी हुई है क्योंकि इन्होंने सही रास्ते को छोड़कर और गलत कामों और गलत सोच को सहारा लिया। खैर चलिए देखते हैं कि अब इन लोगों का जज्बा कम हुआ है या नहीं हुआ है। वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा। अंकल जी यहाँ पर क्यों खड़े हैं? ये लंगर के लिए खड़ा है, खाना खुलने लगे हैं, खाना ये देते हैं? हाँ जी बिल्कुल देते हैं। अच्छा, आप इनके मजदूर हैं या वैसे ही आके खड़े हैं? हम जा रहे हैं, कोई मजदूर है, कोई कैसे करने वाला, कोई सिक्योरिटी गार्ड है, कोई कैसे, उससे गुजारा नहीं होता, अपने पूरा करना पड़ता है। गुजारा नहीं होता, पैसे नहीं है, ये लंगर देते हैं तो आप खा लेते हैं? खा लेते हैं बिल्कुल। एक कमरे का बिल मुझे 10,000 रुपया है, एक कमरे का, एक पंखा चला है, एक बल्ब 10,000 एक कमरे का सिर्फ आता है। अब खाना खाएं कि बिल जमा करें? मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान में मुसलमान है ना हम सब, तो मुसलमानों का पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री में ये हाल है, और ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि ये नाम के मुसलमान हैं, ये सूद पे IMF से कर्जे लेते हैं। जब सूद पे IMF से कर्जे लेंगे तो मुसलमान कहाँ से आबाद होगा, कहाँ से मुल्क तरक्की करेगा? हम अलग किस मुल्क से अलग हुए? इंडिया से अलग हुए थे, आज वो देखो हमसे कितना आगे निकल गया। वो चांद पर है, हम लाइनों में लगे हुए हैं। बस उन्होंने तरक्की कर लिया, वो कर्जे नहीं लेते। जलवा है हमारा।
वो कितना अरब रुपए उनके पास जो है ना बजट है, हमारे पास 4 अरब रुपए बजट है, वो भी किसी के रखे हुए हैं। तो किस तरह से गुजारा कर रहे हैं इतनी महंगाई, और फिर खाना कैसे पूरा करते हैं? मांग के खाते हैं। किससे मांग के खाते हैं? ये आपकी समझ लंगर लगा, ये लंगर पे मजबूरी। ये तो आप खा लेते हैं, आपके बच्चे? बस क्या करूँ, या आप खाऊं या उनको खिला दूं, ये हो सकता है। अंकल, हमने जिससे आजादी ली, अलग हुए भारत, वो चांद पर गया, हम यहाँ बर्फ बेच रहे हैं, यहाँ पर लाइनों में लगे हुए हैं। वो अच्छा है भारत, फिर भी अच्छा भी, अभी भी अच्छा है इंडिया। किस तरह अच्छा है? हर कौम में गली में अच्छा है, पढ़ाई में अच्छा है, हर चीज में अच्छा है, हम इसमें काबू नहीं है। सही बात। रिश्वत चलते हैं, छिपाई और रिश्वत लेते हैं, हर आदमी रिश्वत देता है। मुझे ये बताइएगा, मुसलमानों पे तो वहाँ जुल्म होता है, तो ये जुल्म क्या था? हम मुसलमान यहाँ के हैं नहीं, वो मुसलमान भी थोड़े अच्छे हैं, मुसलमान हम तो शैतान से बदतर हैं। क्या हम इंसान के लाने के काबिल के? हम जानवर हैं, जानवर क्या बने हैं, इंसान ही हैं। जानवर भी शायद हमसे बेहतर हो, वो अच्छे होंगे इंशाल्लाह। और कुत्ता भी अगर देखे तो वो वफादारी करता है। वही करेगा, हम नहीं करेंगे दूसरे के साथ। बहुत गुर्बत है इस लोग में, औरतें भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं, ये बूढ़े आदमी आपने खुद देखे हैं, ये गार्ड्स वगैरह, बैंकों के जो गार्ड वगैरह बाहर खड़े होते हैं। औरतें किधर से आती हैं? औरतें भी घर से आती हैं, मतलब घर से रोटी लेने आती हैं? घर से रोटी लेने जाती हैं, ग्वाल मंडी तक से आवाम आती है। कि यहाँ पर आपने देखा है कि लाइनों में लगे हुए लोग रोटी के लिए लड़ रहे थे, भाग रहे थे, चलो रोटी मिल जाए, रोटी मिल जाए, रोटी मिल जाए, और वहाँ पर हिंदुस्तान के बच्चे तालीम के लिए लड़ते हैं। आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर जो हम आलम देखते हैं, अगर हम हिंदुस्तान की बात करते हैं ना, तो हिंदुस्तान में हम बोलते हैं कि गुर्बत है, हम बोलते हैं, जबकि अगर हम रिपोर्ट्स पढ़ते हैं वहाँ पर गुर्बत बहुत कम है। लेकिन अभी भी जो वहाँ पर गुर्बत है, वहाँ पर कोई एक भी गरीब ऐसा नहीं होगा जो भूखा सोता। उनके गली के कुत्ते भी पेट भर के खाना खा कर ही सोते होंगे, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। क्या कहना चाहेंगे, हमारा बाइकआउट क्यों? हमारे पास अभी तक पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं। अब पूरे पाकिस्तानी इस बात को लेकर हैरान है कि अब जिस तरीके से अब हम लोग भूखे मर रहे हैं, अब उसी तरीके से बांग्लादेश भी जो है भूखे मरेंगे। भारत ने जो है दाल, चीनी, जो जितना सामान था, चावल, आटा, जो भारत से जितना ट्रक जाते थे, सभी जो है आपको मालूम होगा कि ये तख्ता पलट के बाद जो है पूरी तरह से बंद कर दिया, बॉर्डर पूरा सील कर दिया है भारत ने। और वहाँ से पूरे ट्रक जो है सैकड़ों तादाद में जो है ट्रक खड़े थे, सभी ट्रकों को वापस कर दिया गया वहाँ से, बांग्लादेश के बॉर्डर से, जिसको देख करके मोहम्मद यूनुस भी हैरान होते नज़र आ रहे हैं दोस्तों। क्योंकि आपको मालूम होगा कि मोहम्मद यूनुस जो है वो अब वहाँ के जो है वो रक्षक बने हुए हैं, जन रक्षक, नया प्रधानमंत्री। लेकिन उनको भी अब दिमाग काम न करना जो है बंद कर दिया है मोहम्मद यूनुस को। अब मोहम्मद यूनुस भी सोच में पड़ चुके हैं कि अब जो है हम किस तरीके से जो है अब बांग्लादेश की सरकार को चलाएंगे। क्योंकि बांग्लादेश की सरकार जो है इतना घाटे में चली गई है दोस्तों, इतना घाटे में चली गई, कर्ज में डूब रहा है बांग्लादेश। और भारत ने जो है पहले की तरह आर्थिक मदद करना बिल्कुल भी छोड़ दिया है। पहले आर्थिक मदद भारत बहुत ही ज़्यादा करता था, तभी तो पाकिस्तान से जो है बढ़िया कंडीशन बांग्लादेश की थी, जिस समय शेख हसीना जो है बांग्लादेश में सरकार चला रही थी। उस समय भारत और बांग्लादेश का जो है बिलियन ऑफ डॉलर जो है ट्रेड होता था, व्यापार होता था। लेकिन अब जब से तख्ता पलट हुआ है, तब से जो है उलट फेर के चक्कर में पूरा व्यापार जो है बंद हो चुका है।